ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पेयर मैंने ओपन कर रखा है, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत खूबसूरत सा अच्छा पेयर है, बट यहाँ पे जो अच्छा मूवमेंट था वो ऑलरेडी बन चुका है। तो हम एक फ्रेश पेयर देखते हैं, ठीक है, फटाफट। क्योंकि हमें स्टार्टिंग से जो अच्छा मूवमेंट क्रिएट हो रहा हो वो वैसा पेयर अपने को चाहिए, और यहाँ पे अपने को एंट्री मिल सकती है। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। एंट्री मेरी काफ़ी नीचे है, बट अगर मैं छोड़ देता तो ये बेहतरीन सी ट्रेड मेरी चली जाती। और यहाँ पे हुआ क्या ना कि कैंडल एकदम स्टार्ट होती ही बहुत नीचे आ गई। ठीक है, और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये एक 100% वाली शो शॉट बोल सकते हैं। और इसके बॉडी साइजेस पे तो बिल्कुल भी डाउट मत करना, मेरी एंट्री के नीचे ही इसका क्लोजिंग प्राइस हिट होगा। ठीक है। अब देखो, इसका रीजन समझ लो। क्योंकि यहाँ पे ये करंट वाली कैंडल है ना, ये जस्ट गैप डाउन से ओपन हुई, एक अच्छे गैप डाउन से। ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेलिंग प्रेशर जस्ट मतलब इंक्रीज हुआ है एक सडन मोमेंट में। और प्रीवियस वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, मैं उसका कंटिन्यूशन ट्रेड करना चाहता था एक्चुअली। ठीक है, मैं उसके फॉलोइंग में कंटिन्यूशन ट्रेड लेना चाहता था, बट वो गैप डाउन की वजह से मैंने अपना डिसीजन सडन चेंज किया। ठीक है। और वो ग्रीन कैंडल के जस्ट प्रीवियस में देख ही सकते हो, 3 कैंडल का मूवमेंट ऑलरेडी अच्छा हो ही रखा है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे, ठीक है, पुट के लिए ट्रेड लिया। अभी देखो, हम यहाँ पे कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं करेंगे अभी। ये जो करंट वाली कैंडल है ना, ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये जा सकती है क्योंकि बॉटम में एक अच्छा सा बायर्स का सपोर्ट है। ठीक है। जस्ट प्रीवियस में देखो तो बड़ी सी कैंडल वहां से निकल के आई, और उसके प्रीवियस में देखो तो बड़े बड़े रिजेक्शंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स का एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूशन के लिए मना किया कि यहाँ पे हम कंटिन्यूशन ट्रेड नहीं करेंगे। और ये देख लो करंट वाली कैंडल किस तरीके से एक बहुत बड़ी कैंडल बन रही है। मैंने बताया था ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो फटाफट एक बेहतर पेयर और ढूंढते हैं। ठीक है, जिससे कि अब देखो, हमको ऐसे पेयर चाहिए ना कि जो स्टार्टिंग से बेहतर मूवमेंट उसमें क्रिएट हो रहा हो, ना कि उसमें बन चुका हो ऑलरेडी। ठीक है ना। तो देख लेते हैं फटाफट। ये भी बेकार है, तो देख लेते हैं दूसरा कोई। अब एक बेहतर पेयर होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे अपने को, ओके, तो फटाफट अमाउंट चेंज करते हैं और फिर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ये करंट वाली कैंडल ना 100% की शॉर्ट कॉल ट्रेड जाएगी। ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाए तो एंट्री बना लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट। तो ठीक है, एंट्री बना लेते हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली, क्योंकि अगर मैं छोड़ देता तो ये ट्रेड अपनी चली जाती। ठीक है, और ये 100% की शो शॉट इसको भी बोल सकते हैं, परफेक्ट ट्रेड है। ये वीक पॉइंट देख रहे हो ना। ठीक है, इसको तो मार्केट फिल करेगा ही करेगा, बट यहाँ पे एक कैश और भी है, और ये करंट वाली कैंडल को बूस्ट होते हुए आप जैसे देख रहे हो ना, ये बड़ी सी कैंडल बनने का ट्राई कर रही है, और अपनी एंट्री जो है, ठीक है, ठीक है, मतलब एक परफेक्ट एंट्री नहीं है, बट स्टिल अच्छी एंट्री, बट स्टिल ये अच्छी ट्रेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिडल में ही एंट्री ले ली। और ये कैंडल जो देख रहे हो ना, ठीक है, इसकी जो फॉर द मोमेंट ये बेस कैंडल, मतलब बेस कैंडल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे शायद 2 ही कैंडल का ये मूवमेंट होगा। और जो ये नई करंट वाली कैंडल है, ये एक रिवर्सल ट्रेड बन सकती है। ठीक है, पहले ये देखो, ये 3 कैंडल का बायर्स का मूवमेंट था। ठीक है, फिर एक मिडल में रिवर्सल आया, वहाँ पे लोनली कैंडल का। देन ये 2 कैंडल, और ये जो टॉप पे देख रहे हो ना, इतना सा ओपन स्पेस बाकी था। ठीक है, और बायर्स का मूवमेंट भी स्ट्रांग था, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मतलब मिडिल में भी एंट्री लेने का चांस लिया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स का स्टेबिलिटी अच्छा खासा था। और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सफरिंग तो कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे हेल्दी कैंडल्स के साइजेस इधर निकल के आ रहे हैं, इस वजह से चांस हम ले सकते थे। ठीक है, और ये एक अच्छी ट्रेड थी। ऑल राइट। और जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल थी, उसमें देखो बॉटम से मतलब कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, मार्केट उसमें नीचे नहीं आया, स्टार्टिंग से एकदम ऊपर चला गया। ऑल राइट। तो वहाँ पे बायर्स का स्टेबिलिटी, बायर्स का मतलब बाइंग प्रेशर अच्छा खासा था, और टॉप में जो थोड़ा सा ओपन एरिया था उसको तो मार्केट को फिलअप करना ही था। ऑल राइट। और यहाँ पे फटाफट हम, ऑल राइट, अब देखो, मैंने आपको बोला होगा, अब यहाँ पे देख लो पहले आप कंप्लीट चार्ट, फिर मैं आपको एक कैश बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक कैंडल का वेट करके मैंने बताया था ना, रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, और रिवर्सल आया। देन यहाँ पे ये ट्रेड अपनी कॉल की बनेगी 100%। ठीक है, मैंने यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने बोला था कि यहाँ पे लोनली कैंडल का एक की पॉइंट है, और वहाँ पे
ठीक है, वो जो प्रीवियस का रिवर्सल मैंने बताया था, तो ये कैंडल अपनी ना 100% की ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इसीलिए मैं वेट किया, अगर उधर से रिवर्सल आता है तो मार्केट रिट्रेसमेंट का जो एक ट्राई मारेगा ना, उसमें उस लोनली कैंडल के मतलब की पॉइंट पे वहाँ पे अगेन एक रिवर्सल के बनने के चांसेस पूरे के पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट वाली कैंडल अपनी डेफिनेट एक ग्रीन कैंडल बनेगी जैसा मैंने आपको बताया, और देख लेना। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट बस होने वाला है। और ये देख लो, ग्रीन कैंडल ही बनी ना, लगभग अपनी सारी की सारी ट्रेड प्रॉफिटेबल में है। यहाँ पे हमने जो भी एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कई कुछ चीज़ें बताता हूँ जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अभी देखो, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो बॉटम का सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ये देख रहे हो, और ये वाला, ठीक है, ये टॉप का हो गया। और यहाँ पे तो ये बॉडी कवर्ड है ये पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे दो पॉइंट ऐसे खाली पड़े हैं जिनमें मतलब सिर्फ इनका उनका विक ओपन है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इनका विक ओपन है, यहाँ पे कोई बॉडी का कवरिंग नहीं है। और मार्केट अभी रिट्रेसमेंट का ट्राई कर रहा है, बट इस रिट्रेसमेंट में बायर्स के कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि बायर्स स्टेबल खुद को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पता है मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सेलर्स का स्ट्रांग मूवमेंट मतलब मूवमेंट बनते हुए देख रहा हूँ। और अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो हम ट्रेड ले लेते हैं पुट के लिए, बेहतरीन ट्रेड है ये। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना ली। अब देखो, यहाँ पे छोटा सा गैप डाउन मूवमेंट हुआ है, इस वाली जो करंट वाली कैंडल है, यहाँ पे देख रहे हो, ये एकदम छोटा सा गैप डाउन मूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बूस्टिंग सिचुएशन जो होती है ना, जिसमें थोड़े से ज़्यादा, ज़्यादा से फिर और ज़्यादा, वैसा जो सिनेरियो होता है ना, वो यहाँ पे बनने का ट्राई हो रहा है। ऑल राइट, और इन बिटवीन अगर कोई अगेन एक की पॉइंट है रिवर्सल का, ठीक है, तो उनसे अगर हम बच गए तो यहाँ पे हमें एक तरफा एक मूवमेंट मिलने वाला है, जिसमें हम ब्लाइंडली अंधी ट्रेड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन के लिए, जो कि होने वाला है अपना पुट डायरेक्शन के लिए। ऑल राइट, तो करंट वाली कैंडल तो अपनी ये रेड बन गई। देन नेक्स्ट अगेन हम पुट के लिए ट्रेड लेंगे और देखेंगे, इस मूवमेंट को थोड़ा ऑब्जर्व भी करेंगे। ठीक है, तो अभी इमीडिएटली क्योंकि बन रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पे ऑल राइट, तो यहाँ पे अगेन मैंने पुट के लिए ट्रेड ले लिया। और आई थिंक ये कैंडल जो है ना, ये जो गैप डाउन मूवमेंट देख रहे हो ना, इसकी वजह से शायद ये कैंडल ऊपर चली जाए। ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे को फील आ रहा है मुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि ये एकदम से थोड़ा ज़्यादा बूस्ट हो गया है। और ये जो गैप बूस्ट हुआ है ना, इसको फिल करने का मार्केट ट्राई करेगा। तो ये कैंडल देख रहे हो ना, मैं थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बह गया मार्केट के इस लालच में, कह सकते हैं। या ऑल राइट, तो यहाँ पे देखो ना, तो एक रिवर्सल पॉइंट भी है मेरे को, मतलब मैंने चार्ट पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया, मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक मिडल का रिवर्सल पॉइंट है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल ट्रेडिंग। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम फिर से पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे। इसको MTG बोल लो, मार्टिंगल बोल लो, या जो भी बोल लो, ये ट्रेड तो डेफिनेटली अपनी प्रॉफिटेबल जाएगी, और इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 5 सेकंड का चार्ट ये देख लो। ठीक है, अब देखो, वो जो इन बिटवीन का जो रिवर्सल हुआ ना, उसको थोड़ा सा उसकी पॉइंट को मेरे को देखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट बनने वाला है। तो उसका ऑब्जर्वेशन, स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है, तभी आप ब्लाइंडली श्योर हो पाओगे। अब अंधा श्योर होने के लिए भी ना आपको बहुत श्योर होना पड़ता है पहले। यहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर कैलकुलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे मजाक या बोल सकते हैं कि भगवान भरोसे या अंधापन कुछ नहीं है। यहाँ पे अंधापन भी प्रॉपर कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऑल राइट, और एरी एंट्री के तो नीचे ही क्लोज देगा मेरे को लग रहा है ना। यहाँ पे वो सीन बनने वाला है एक्चुअली। आपने बहुत सारे ऐसे मोमेंट देख, ये देखो गैप डाउन मूवमेंट हुआ ना। ठीक है, आई थिंक ये डेट कैंडल बनी है पक्का। आई एम वेरी मच श्योर कि ये जो गैप डाउन मूवमेंट आप देख रहे हो, ये एक्चुअली एग्जॉस्ट मूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है, ये 5 सेकंड में अभी मैं लकीली ओपन कर रखा हूँ, तो मैं आपको नोटिस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये 1 मिनट पे जब देखेंगे ना, तो डेफिनेटली ये मतलब एक डेट साइज की कैंडल बनी है।
ऑलराइट। और उसके बाद ये जो गैप डाउन मोमेंट हुआ है ना, तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऐसे मोमेंटम देखे होंगे जो डेड कैंडल से स्टार्ट होते हैं, फिर मतलब बहुत छोटी बॉडी, फिर उससे थोड़ी बड़ी बॉडी, फिर उससे बड़ी बॉडी, है ना। ऐसे जो मोमेंटम होते हैं ना, वो वैसा टाइप का मोमेंटम यहाँ पे जो बूस्टिंग सिचुएशन के मोमेंटम होते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे बनने को अ, तैयार है माहौल। और ये जो गैप डाउन मूवमेंट सडन हुआ है ना, ये एक बायर्स का मतलब फॉर द मूवमेंट एक एग्जॉस्ट है। और उसके बाद में जो भी आप बायर्स का ये कैंडल देख रहे हो 5 सेकंड में, तो वो सारी कैंडल जो है यहाँ पे क्या है कि फाइटिंग है जस्ट, और कुछ नहीं। और यहाँ पे ना ये देख रहे हो, ये डेड कैंडल जैसा मैंने बताया था, और उसके बाद में देखो मतलब वो डेड कैंडल की छोटी बॉडी, देन ये बड़ी बॉडी उससे, देन ये देख लो एकदम से सडन बूस्ट हो रहा है। वरना कई कई बार होता है कि ये थर्ड कैंडल भी उससे थोड़ी बड़ी होती है, देन उसके बाद में मतलब मार्केट बूस्ट करता है अपने आप को, ठीक है। और जैसा मैंने कहा था ना 5 सेकंड में कि वो एग्जॉस्ट मूवमेंट के बाद में जो बायर्स की आपने कैंडल देखी ना, वो जस्ट फाइटिंग थी बायर्स की, जो कि मार्केट उसको भी थोड़ा थोड़ा करके मतलब डोमिनेट करता जाएगा, या तो ज़्यादा बूस्ट होकर डोमिनेट करेगा, या बस थोड़ी बहुत वीक इधर उधर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मैंने बताया ना, ये ब्रेक हो जाएगा। मेरे को लग रहा है ये 100% ये मतलब ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट हुआ है, और ये मूवमेंट थोड़ा बड़ा जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट मैं पुट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत श्योर हूँ मैं, ये एक ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट हो रहा है बहुत स्ट्रांग, अच्छा कम से कम 5-6 कैंडल यहाँ पे एटलीस्ट आनी चाहिए, ठीक है। 3 रेड कैंडल बन गई, ये चौथी रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। मतलब उस डेड कैंडल के बाद उसको भी काउंट करेंगे, और उसको मिला के 1, 2, 3, और ये चौथी तो अपनी बनी है। और ये वाली कैंडल जो है ना, इसका ये जो विक देख रहे हो ना, ये विक ओपन है, इसको तो फॉलोइंग में फिल करेगा डेफिनेटली। और वो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, जहाँ पे प्रीवियस में मार्केट क्या कर रहा है कि बार बार आके बैक कर जा रहा है, रिवर्स रिवर्स हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट मूवमेंट क्रिएट हुआ है ना, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है, सेलर्स प्रॉपर स्टेबल है, तो ये मूवमेंट कैरी आउट होगा एटलीस्ट 4-5 या 5-6 कैंडल तक। तो यहाँ पे अब जैसे चौथी कैंडल तो ऑलरेडी इस मूवमेंट की बन रही है ना। तो यहाँ पे हमें डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, हम अंधी ट्रेड कर सकते हैं जब तक कि हमें कुछ भी एग्जॉशन के शाइन नहीं मिलते, ठीक है। देख रहे हो, और 4 कैंडल बन गई ऑलरेडी। और यहाँ पे ये कैंडल ना, ये भी डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे। मतलब आप अगर सोचो कि इस ब्रेकआउट मूवमेंट में, इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, ठीक है, जहाँ पे प्रीवियस में बड़ी बड़ी बायर्स की कैंडल निकल के आई, तो यहाँ पे अगर कोई बायर्स की कैंडल बन जाए रिवर्सल के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक तरफा, जो मैं कई बार आपको बताया कि जो इम्बैलेंस के मूवमेंट क्रिएट होते हैं ना, जहाँ पे मार्केट एक तरफा भागा करता है, तो ये वैसा सिनेरियो है। अभी देख लेना, ये देख लो, रेड बनने का ट्राई हो रहा है ना, एट द एंड ये रेड ही बन जाएगी, ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब रिवर्सल जैसा नहीं होने वाला। 1, 2, 3, 4, और ये पांचवी कैंडल है जो ऑलरेडी बन रही है, ठीक है, ये अपनी पांचवी कैंडल है। और इसके बाद भी डेफिनेटली अगेन एक रेड कैंडल आनी चाहिए मेरे को, डेफिनेटली लग रहा है। मतलब ये मूवमेंट या 5-6 कैंडल, या उससे ज़्यादा 6-7 कैंडल, या मतलब बॉटम तक, मतलब कितना डिपेंड करता है कितना, मतलब कहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहाँ पे रिवर्सल पॉइंट्स है, तो वहाँ तक ये कैरी आउट होना चाहिए। और मैं इतनी इनफ ट्रेड कर चुका हूँ, तो मुझे और ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस मूवमेंट को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा हूँ, और इसी को बोलते हैं कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल, ठीक है। तो ये वाली जो कैंडल है ना, करंट वाली, ये भी देख लो रेडी बन रही है, जो कि बननी भी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया ना इस ये ब्रेकआउट के मूवमेंट के बारे में। और जहाँ पे आपको लग जाए कि आपने इनफ ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना, उसको बोलते हैं सेल्फ माइंड कंट्रोल, ठीक है। इतना सेल्फ कंट्रोल तो होना ही चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग में टिकना है, ऑल राइट। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पे, और जितना भी मैंने बताया है, समझाया है, आई होप उस पर आप ध्यान दोगे, और सीखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। टाटा, बाय बाय।